नमस्कार। दोपहर 12 बजने के साथ ही वक्त हो गया है यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 का। आपके साथ मैं दीपिका। फटाफट अंदाज में करेंगे हम इस बुलेटिन की शुरुआत। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद कानपुर में चिड़ियाघर को किया गया सील। आज शाम तक बाड़ों के सभी पक्षियों को मारने का आदेश। जू के 10 किलोमीटर के दायरे में सभी मांस की दुकानें हैं बंद करा दी गई हैं। कानपुर के चिड़ियाघर में जंगली मुर्गियों की मौत में हुई थी बर्ड फ्लू की पुष्टि। प्रदेश में पहला केस मिलने पर अलर्ट जारी। बहराइच में मृत कौवा मिलने से मचा हड़कंप। पशु डॉक्टर ने बर्ड फ्लू का लिया सैंपल। महसी तहसील के राजी चौराहे का मामला। इधर लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए बर्ड फ्लू को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। डॉक्टरों की टीम और बर्ड्स एक्सपोर्ट तैनात किए गए हैं। बर्ड फ्लू को लेकर देहरादून में भारी लापरवाही देखने को मिली। बैन के बाद भी खुलेआम हरियाणा और राजस्थान से सप्लाई हो रहा है पोल्ट्री आइटम। पशुपालन विभाग ने निगरानी के लिए बनाई है टीम। यूपी में भ्रष्टाचार और लापरवाही करने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। सरकार ने अपर जिला सूचना अधिकारी पद पर तैनात 4 अधिकारियों को डिमोट किया। कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को चौकीदार, चपरासी, ऑपरेटर और सहायक बनाया गया है। सूचना और जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा पारित आदेश में कहा गया कि 3 नवंबर 2014 को इन अफसरों का प्रमोशन नियमों के विरुद्ध किया गया था। वाराणसी में छेड़खानी के आरोप में कॉलेज के चेयरमैन की पिटाई हुई। छात्रों को चैम्बर में बुलाकर छेड़खानी का आरोप लगा। भक्तुआ क्षेत्र का मामला। अलीगढ़ में हमलावरों ने एएमयू छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। जकरिया मार्केट की घटना। प्रतापगढ़ में गोली मारकर ज्वेलर की हत्या के बाद नाराज व्यापारियों ने पट्टी बांधकर बाजार को बंद कराया। व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने की ज्वेलर्स की गोली मारकर हत्या। लाखों के जेवर से भरा बैग लेकर बदमाश फरार हुए। रामपुर में दारोगा और सिपाहियों पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश। बाइक चोरी के आरोप में जमानत पर छूट कर आने के बाद उनके घर दोबारा पहुंची थी पुलिस। महिलाओं से मारपीट और छेड़खानी का आरोप। प्रतापगढ़ में सराफा बाजार में 90 लाख रुपए की डकैती के मामले में पुलिस की गिरफ्त से बदमाश दूर है। अभी भी सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। वृंदावन में पूर्व सभासद ने नगर निगम की टीम पर लगाया निजी संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप। अवैध रूप से सड़क किनारे टाइल्स लगाकर कब्जा करने की शिकायत की। मेरठ में भी पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शामिल बदमाश तरुण गोली लगने से घायल हुआ है। दूसरा साथी स्कूटी लेकर फरार हुआ। रेप के साथ साथ कई मामले दर्ज हैं इन पर। प्रतापगढ़ में बदमाशों से मुठभेड़ में शोएब के पैर में गोली लगी। गिरफ्तार बदमाश अस्पताल में भर्ती। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। एक कार, 2 तमंचे, 4 कारतूस बरामद। साथ ही बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में चली गोली से एक बदमाश घायल हुआ है। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। बाइक और अवैध असलहा भी बरामद। हरदोई में फर्जी बेनामा करने वाले मां बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों 25-25 हजार के इनाम हैं। झांसी में पुलिस और आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की है। 600 लीटर अवैध शराब को बरामद किया। 4 तस्करों को चिन्हित किया गया। जौनपुर में पुलिस की मौजूदगी में हो रही बैठक के दौरान 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। नूरपुर गांव में कोटे की दुकान के लेकर ये मारपीट हुई। विवाद काफी बढ़ा। सहारनपुर में गन्ना डालने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले। लात घूंसों से मारपीट हुई। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने बॉडी बिल्डर की गोली मारकर हत्या कर दी है। दारोला रोड की हत्या के बाद हड़कंप मचा है। पुलिस तफ्तीश में जुटी। इधर नोएडा सेक्टर 8 में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने भाई पर ही हमला कर दिया। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। एक आरोपी चाकू के साथ गिरफ्तार, दूसरा फरार।
दिल्ली एनसीआर में लगातार हुई बारिश के बाद अब ठंड और गलन बढ़ गई है। शीतलहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। कल से योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन से होगा ट्रेनों का संचालन। ट्रेनों के चलने से कुंभ आने वाले यात्रियों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड वन विभाग अब ऊंचाई वाले इलाकों पर शुरू करेगा फोकस। विंटर टूरिज्म से साथ साथ वाइल्ड लाइफ पर भी मंथन चल रहा है। उत्तरकाशी के वर्णावत पहाड़ी जल्द ही पर्यटन क्षेत्र में विकसित हो जाएगा। पर्यटन सचिव दिलीप जावलेकर ने कल जिले के सभी अधिकारियों को निरीक्षण के साथ आदेश दिए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 335 जिप्सियां रजिस्टर होने के बाद भी पीक सीजन में जिप्सियों की कमी को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन अब जिप्सियों के रोटेशन पर काम कर रहा है। बाराबंकी में एक पेट्रोल पंप के पास 6 दबंगों ने गर्भवती महिला उसके पति पर हमला कर दिया। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। मुरादाबाद में जन्मदिन की पार्टी में एक लड़के के फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। कटघर के ताजपुर माफी का ये वीडियो बताया जा रहा है। अमरोहा के गजरौला इलाके में नाबालिग बच्चों से अवैध शराब बनाने का भांडाफोड़ हुआ है। वीडियो हो रहा वायरल। हजारों लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया गया। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी को अब पौराणिक स्वरूप में डेवलप करने की तैयारी हो रही है। पर्यटन विभाग 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत घाटी का कायाकल्प करने की तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 287 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 3000 के पार हुई। कुल मिलाकर देखा जाए बीते 24 घंटे में 6 लोगों की कोरोना से अब तक उत्तराखंड में मौत हुई। इधर दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 519 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। 12 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 4 लाख के पार पहुंचा, जबकि 1 करोड़ 75,000 से ज्यादा लोग अब तक ठीक भी। तो पिछले 24 घंटे की बात कर लेते हैं तो 18,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस देश में अब तक सामने आए हैं। कोरोना से लगातार जा रहे लोगों की जान भी, यदि 24 घंटे की बात करें तो 201 लोगों की कोरोना से मौत हुई। भारत में अब तक 1,50,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई। विश्व में 9 करोड़ 84,000 हुआ है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। विश्व में अब तक 19,34,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत। 16 जनवरी से देश में शुरू होगा वैक्सीनेशन। 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले प्राथमिकता। पीएम ने ट्वीट कर कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत उठाएगा बड़ा कदम। 16 जनवरी से पूरे देश के साथ उत्तराखंड में भी होगा वैक्सीनेशन। सभी 13 जिलों में पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाए जाएंगे टीके। योगी सरकार ने मनरेगा का बजट किया दोगुना। गांव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़ी पहल। मनरेगा का बजट डबल करने वाला पहला राज्य बना यूपी। यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा के पिता के अंतिम संस्कार में भारी संख्या में इलाके के लोग अंतिम दर्शन करने पहुंचे। विधायक किरत सिंह, मृगांका सिंह, राघव लखनपाल और पूर्व सांसद भी मौजूद थे। बर्ड फ्लू को लेकर हरदोई में हाई अलर्ट। 12 टीमों में 45 पशु चिकित्सा अधिकारी कर रहे हैं पोल्ट्री फार्मों का निरीक्षण। देश में बर्ड फ्लू की दहशत के बीच शाहजहांपुर में पंछियों पर निगरानी रखी जा रही है। हर तहसील में निगरानी करने वाले कर्मचारियों की तैनाती भी हुई है। बात कोटद्वार की करते हैं तो कोटद्वार में देवी रोड से लगे सीतापुर इलाके में कौवों के मृत मिलने से इलाके में दहशत है। बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर प्रशासन समेत वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। हापुड़ में तालाब से कब्जा हटाने का मामले में ग्रामीणों का विरोध करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जेसीबी पर किया गया पथराव। पिलखुआ कोतवाली के खेड़ा की घटना। लखीमपुर खीरी में शराब पीने के बाद बेसुध हुआ सिपाही। रोड के किनारे पड़े सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है। पलिया कोतवाली इलाके का पूरा मामला। बहराइच में अज्ञात कारणों से एक घर में भीषण आग लगी। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एक युवक आग में झुलसा। कानपुर में पुलिस का अमानवीय चेहरा आया है सामने। सिपाही ने युवक के सिर पर लाठी से वार कर दिया। रेल बाजार थाना क्षेत्र की घटना।
सोनभद्र में फोन पर एक महिला को 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस से लगाई है न्याय की गुहार। वाराणसी के पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पेटीएम की मदद से बुजुर्ग के अकाउंट से पैसे उड़ा रहे थे 2 सगे भाई। साइबर क्राइम पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी सफलता। ऑटो लिफ्टर गैंग के 2 सदस्य पकड़े गए। कब्जे से 10 बाइक भी बरामद। नैनीताल बेलुफा खान में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। 5 मिनट के लोन के चक्कर में जितेंद्र कुमार 2 लाख की ठगी का शिकार हुआ। कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। एक शातिर गांजा तस्कर को पकड़ा गया है। कब्जे से 2 किलो गांजा बरामद। आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए 47 बोरियों में रखा 16 कुंतल 42 किलो गांजा बरामद हुआ। बरामद किए गए गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 20 करोड़ आंकी गई। सहारनपुर में तेज रफ्तार कहर देखने को मिला। एक ही परिवार के 3 लोगों की जान गई है। हजारों लोगों की भीड़ ने नम आंखों से इनको सुपुर्द खाक किया। नोएडा के सेक्टर 15 के एटीएम में हथौड़ा लेकर पहुंचे 2 बदमाशों को उस वक्त उल्टे पैर भागना पड़ा जब एटीएम में लगा सायरन बजने लगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। बुलंदशहर में 2 युवकों को कैंट ने कुचला है। हादसे में दोनों की मौत हो गई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया। अयोध्या में 2 महिलाओं को एक पिकअप पर लिफ्ट लेना महंगा पड़ा। ट्रांसफार्मर ले जा रहा पिकअप नहर में गिरा। ड्राइवर व क्लीनर तो बच गए लेकिन महिलाओं की मौत हुई। बहराइच में एक पुराने मकान को तोड़ते वक्त उस वक्त बड़ा हादसा देखने को मिला है जब छत गिरने से 4 मजदूर उसके नीचे दब गए। आनन फानन में जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया। फतेहपुर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। पिता ने अपनी बेटी को मारी गोली। पुलिस घटना की जांच में जुटी। थरियावा थाना क्षेत्र के जयसिंहपुर गांव की घटना। बागपत में एसआईटी में तैनात पिता की लाइसेंसी राइफल से बेटे ने खुद को गोली मार ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा है। रायबरेली में 7 जनवरी को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। 5 आरोपियों को पकड़ा गया है। कब्जे से हत्या में इस्तेमाल अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद। शामली में किसानों ने आंदोलन में मारे गए किसानों की याद में निकाली है किसान यात्रा। इस दौरान सैकड़ों किसानों ने कृषि कानून का विरोध करते हुए मार्च निकाला। बदायूं में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या की घटना सामने आई। आरोपी मौके से फरार। पुलिस तफ्तीश में जुटी। आगरा के फतेहपुर सीकरी में मधुमक्खियों का अटैक देखने को मिला। पर्यटकों पर किया गया हमला। लोगों में अफरा तफरी मची। जौनपुर में कोटे की दुकान को लेकर बैठक में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। जमकर मारपीट देखने को मिली। वीडियो वायरल। इधर कासगंज में बिजली विभाग की लापरवाही से पोल पे उतरा करंट की चपेट में आकर भैंस झुलस गई। सहारनपुर में 2 दिन पहले एक गुलदार की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने 2 नामजद और कई अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया। फरहान अख्तर के बर्थडे पर गर्लफ्रेंड शिवानी दांडेकर ने लिखी रोमांटिक पोस्ट। फोटो शेयर कर कही दिल की बात। नूरा फतेही ने बॉडी सॉन्ग पर किया जोरदार डांस। बार बार देखा जा रहा है वीडियो। फैंस को आ रहा बेहद पसंद।